बात को कह रहे हैं कि घुसपैठिए जो है वो वोट दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि तुम कह रहे हो की बात कर रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करें जिनके आज 14 को डिपोर्ट 14 लोग मिलकर मुख्यमंत्री चुन लेंगे, 14 बांग्लादेशी मुख्यमंत्री चुन लेंगे। मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। 26 बोर्ड बने हुए हैं, एक जगह 62 बोर्ड बने हुए हैं, एक ही औरत के 22 बोर्ड बने हुए हैं अलग अलग नाम से। बांग्लादेशियों घुसपैठिया बोलते बोलते आपने बोला क्या, जो पूर्विया, जो पूर्वांचली, जो बिहारी, जो अरे मैं बोल रहा, तुम क्या बोल रहे यार, मैं बोल रहा हूँ ना, अरे मैं बोल रहा हूँ ना, आपको क्या मिर्ची लग रही है? मैं हूँ पूर्वांचली और आप रोहिंग्या बोलते हैं, आप रोहिंग्या बोलते हैं, ये गलत। बीएसएफ के ऊपर ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि उनकी मिली भगत के कारण घुसपैठिए बंगाल में एंटर कर रहे हैं और ये एजेंडा है केंद्र का। बिल्कुल ठीक बात है सर, इसमें कौन सी दो राय है। आप ये खुद जान लीजिए इस बात को कि अगर जिसके बॉर्डर जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंटरनेशनल बॉर्डर की सेफ्टी करने की जिम्मेदारी बीएसएफ की है ना, तो जाहिर सी बात है बीएसएफ की मिली भगत के बिना या उसकी लापरवाही के बिना अंदर घुसपैठिए नहीं आ सकते, किसी भी कीमत में नहीं आ सकते। आएंगे तो किस तरह से आएंगे, या तो उनकी मिली भगत होगी या उनकी लापरवाही होगी। वरना क्या इसका रीज़न हो सकता है कि जब हमारे मोदी जी कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में है, देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, तो जब देश की सीमाएं सुरक्षित हैं तो घुसपैठिए अंदर कैसे आ रहे हैं? तो उनकी बात को बल मिलता है, या तो मिली भगत है या फिर लापरवाही है। अब दोनों चीज़ें जो साबित होती हैं उससे साबित होता है कि केंद्र सरकार की है कर्मण्यता। केंद्र सरकार जो बड़े बड़े दावे ठोकती है देश सुरक्षित हाथों में, तो इसका मतलब अगर घुसपैठिए अंदर आए तो देश सुरक्षित हाथों में नहीं है ना। फिर बीएसएफ के ऊपर बड़ा आरोप लगा रही है कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रही है, कर रहे हैं, बीएसएफ कर रही है, और कहीं ना कहीं मिली भगत है, केंद्र भी मिला हुआ है। देखिए केंद्र को ही तो इस पे फैसला लेना पड़ेगा, बीएसएफ पे फैसला राज्य सरकार तो नहीं ले सकती ना। बीएसएफ के अधिकारियों पे, जवानों पे किसी भी तरह से राज्य सरकार का कोई जोर आजमाइश नहीं है, उनका कोई बल नहीं चलता। बीएसएफ वो टोटली केंद्र सरकार के अधीन है। जो भी उसमें घटा बढ़ा होगी, जो भी कुछ भी होगा, किसी भी किस्म की नैतिकता होगी तो उसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार है, गृह मंत्रालय है उसका जिम्मेदार। तो जाहिर सी बात है गृह मंत्रालय को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तो उंगली भी उठेगी तो गृह मंत्रालय पे उठेगी। राज्य सरकार को बीएसएफ से कुछ नहीं है, कोई कंसर्न नहीं होता राज्य सरकार का बीएसएफ से, पूरे देश में ही है ये, खाली बंगाल की बात नहीं है। पंजाब में भी अगर है तो कोई भी हमारे बॉर्डर, जहाँ जहाँ हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर लगते हैं, सब में बीएसएफ की जिम्मेदारी बनती है। और बीएसएफ केंद्र सरकार के अधीन है, गृह मंत्रालय के अधीन है, तो जिम्मेदारी उन्हीं की बनेगी। सर, पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर आप आरोप लगा सकते हैं, पर आर्मी के ऊपर देखिए जी, आरोप लगाना उस टाइम जायज़ हो जाता है जब आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को देखते हैं। ये सिर्फ आरोप की बात नहीं है, जब आप जिम्मेदारी का निर्वहन ढंग से नहीं कर रहे। आपने लगातार झारखंड में जाके भाषण दिए घुसपैठ घुसपैठ घुसपैठ, महाराष्ट्र में भाषण दिए घुसपैठ घुसपैठ घुसपैठ, दिल्ली में भाषण दे रहे हो घुसपैठ घुसपैठ घुसपैठ। तो घुसपैठ रोकने का काम किसका है सर? जिसका काम है तो जाहिर सी बात है सवालों के घेरे में तो वही आएगा ना। आप तो नहीं आओगे, मैं तो नहीं आऊँगा, भाई साहब तो नहीं आएंगे, कोई और तो नहीं आएगा ना। जिसकी जिम्मेदारी है, अगर इस क्षेत्र में अपराध हो रहे हैं तो इस क्षेत्र में जो एसएचओ हैं वही तो जिम्मेदार होंगे, या दूसरे किसी क्षेत्र का एसएचओ जिम्मेदार हो जाएगा इस क्षेत्र के अपराधों के लिए? नहीं होगा ना। तो जिसके ऊपर जिम्मेदारी है उसी को तो अपराधी ठहराया जाएगा, उसी को तो कटघरे में खड़ा करा जाएगा। सारी सब जिम्मेदार है और एजेंडा है केंद्र सरकार का। घुसपैठिए ये बुला रहे हैं। देखिए, देश की सेना का सम्मान कांग्रेस ना तब करती थी ना अब करती है। सुन लीजिए, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। टीएमसी कांग्रेस कोई अलग नहीं है साहब, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो देश की सेना का सम्मान ये ना तब करते थे ना अब करती है। इनसे सम्मान की अपेक्षा करना ना के बराबर है। अब आपके मुद्दे पे आते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं घुसपैठिए, कई तो ऐसी खबरें हैं कि ये घुसपैठिए 2008, 9, 10, 11 के 2014 से पहले के आए हुए हैं। लेकिन चलिए, अगर आए हैं तो अब केंद्र सरकार जगी है। आपके मुताबिक अब जगी है, ये सो रही थी, अगर अब जगी है, अब जगी है केंद्र सरकार, अब उनको चिन्हित करके बाहर निकालने का काम कर रही है। तो दिल्ली सरकार को समर्थन देना चाहिए या उनका विरोध करना चाहिए, सबसे पहली बात। और बंगाल जो हमारी ममता बनर्जी की सरकार है, उनको समर्थन करना चाहिए कि हाँ मोदी जी, आप लिस्ट बनाइए, सूची तैयार कीजिए, हम आपकी मदद करते हैं, जितने घुसपैठिए उनको बाहर खदेड़ने का काम करते हैं। तो लेकिन नहीं, उन्होंने उनको वोट बैंक बनाने का काम किया। क्योंकि ममता जी की सरकार ऐसे ही नहीं वापस आई। दिल्ली में 3 बार मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ऐसे ही नहीं बने, बड़ा कारण है। अरे साहब, दिल्ली में घुसपैठियों के बल पे बने हैं। सुनेंगे नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ आपसे, मैं भाई साहब सुन तो रहा हूँ। इन्होंने पूरी तो सुनी नहीं। देख लेना, देखिए, दिल्ली में दिल्ली की माताएं, बहनें, महिलाएं नहीं चाहती कि हमें कोई शराब पिलाने वाले को हम वोट करें, वो नहीं चाहते। दिल्ली के युवा नहीं चाहते जिन्होंने हमें बेरोजगार रखा हम उनको वोट करें। दिल्ली के बुजुर्ग नहीं चाहते जिन्होंने हमारे आयुष्मान योजना को रोके रखा हम उनको वोट करें। तो समझिए शर्मा जी, किसने वोट किया होगा और कैसे वोट किया होगा। और यहाँ तक कि ये तो आपकी पार्टी वाले हैं, अभी एक चैनल पे कह रहे थे कि ये उनकी बेटी में, अब ये खुद दोनों के घुल मिल गए। अब मैं आना चाहता हूँ इसके। अरे सुन तो लो सर, आर्मी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि बीएसएफ, पहले इन्होंने बात करी दिल्ली में वोट कौन दे रहा है? महिलाएं नहीं दे रही, कोई नहीं दे रहा, आयुष्मान के लिए बुजुर्ग नहीं दे रहे। भाई साहब, आज की डेट में दिल्ली में 1,57,00,000 वोटर रजिस्टर्ड हैं।
जो कि सरकार बनाने का दम रखते हैं, 1,57,00,000 वोटर, और किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कम से कम एक इलाके में एक एमएलए को कम से कम 1,80,000, 90,000, 1.5 लाख, 2 लाख वोटों की जरूरत पड़ती है। तो क्या आज 1,57,00,000 में से आप कहना चाह रहे हो कि 1,57,00,000 में से 1.25 करोड़ आज घुसपैठी हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी हैं या किसी भी दूसरे देश के घुसपैठी हैं? 1,57,00,000 वोटर में से सारे के सारे वोटर ही घुसपैठी हैं जो बीजेपी इसकी आपके अकॉर्डिंग केजरीवाल की सरकार बना रहे हैं। 1,57,00,000 वोटर में से सारे के सारे घुसपैठी है आगे कि जो सरकार बना रहे हैं, और भारत जो हमारे वास्तविक वोटर है यहाँ का वो हाशिए पे डला हुआ है। आपके इलाके में कितने घुसपैठी हैं आज तक आपने देखा, नोट करा? सुन लो तो पहले पूरी बात, फिर जवाब देना। अभी ये घुसपैठियों की बड़ी ज़बरदस्त बात चल रही है। अब तक जाके दिल्ली पुलिस ने जगह जहाँ अभियान चलाया है, 2 बांग्लादेशी घुसपैठी पकड़े गए, 12 को चिन्हित करा गया है कि भाई ये 12 जो है ये कहाँ से आए, कैसे आए, तुम अपने प्रूफ दो। उन्होंने कहा जी हम पहले उड़ीसा में थे, उड़ीसा से यहाँ पे दिल्ली में आए। टोटल अगर काउंटिंग करी है तो मात्र कितनी गिनती बैठती है? 14। क्या वो 14 लोग सरकार बनाने का दमखम रखते हैं? और क्या कोई एक अकलमंद आदमी, एक बड़े से बड़ा अकलमंद आदमी ये सोच लेगा 1,57,00,000 वोटर तो ये रहे और ये 12 जो बांग्लादेशी हैं ये मुझे वोट दे देंगे और मेरी सरकार बन जाएंगी? भाई साहब कितनी बड़ी अकलमंदी आपकी। एक सेकंड, आपके हिसाब से कितने जाते हैं? कितनी परसेंट वोट दिल्ली के वोटर को घुसपैठिए बोल रहे हैं। ये उन्हीं पार्टी से आते हैं, ये उन्हीं सब पार्टी से आते हैं जो हरियाणा में जिन्होंने वोटरों को रावण की श्रेणी कहा था, याद है ना? इनके जो पहले मीडिया प्रवक्ता हुआ करते थे, रावण की अरे साहब ये वही लोग हैं जो अगर इनका बस चले तो ठीक, ना चले तो ये ना जाने क्या कह दे। ये वही हाल है इनका शर्मा जी का। बात एक सेकंड बाद मैं दे, अब इन्होंने कहा कि मैं दिल्ली के वोटर्स को घुसपैठिया कह रहा हूँ और अभी खुद ही इस बात को कह रहे हैं कि घुसपैठिया जो है वो वोट दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि तुम कह रहे हो। की बात कर रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करें जिनके आज 14 को डिपोर्ट किया गया है, जिनको 14 को डिपोर्ट किया गया और न जाने कितनी सूची बनी हुई है और न जाने बताओ 14 लोग मिलकर मुख्यमंत्री चुन लेंगे, 14 बांग्लादेशी मुख्यमंत्री चुन लेंगे। मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, मैं इन्हीं से पूछ रहा हूँ। कुंज में, वसंत कुंज में एक एड्रेस मिला है T85, न्यूज पे खूब आ रहा है। फुटपाथ है, 26 बोर्ड बने हुए हैं, एक जगह 62 बोर्ड बने हुए हैं। एक सेकंड, दूसरी बात, एक ही औरत के 22 बोर्ड बने हुए अलग अलग नाम से, वो कहाँ से आ रहे हैं? कितने हुए टोटल मिला ना? 22, 26 आदमी। जवाब एक आदमी, अरे भाई साहब सुन तो लो। 26 बोर्ड अगर बन रहे हैं तो 10 साल से सरकार आपकी है, चुनाव आयोग आपका है। सुनो तो यार, आप सुनो, नहीं होगा। मैं आपको मौका दूंगा ना, मैं आपको मौका दूंगा। आप बांग्लादेशी को घुसपैठिया बोलते बोलते आपने बोला क्या? जो पूर्विया, जो पूर्वांचली, जो बिहारी, जो अरे मैं बोल रहा, तुम क्या बोल रहे यार? मैं बोल रहा हूँ ना, अरे मैं बोल रहा हूँ ना, मौका दे रहा हूँ मैं आपको क्या मिर्ची लग रही है? मैं हूँ पूर्वांचली। अरे आप रोहिंग्या बोलते हैं, ये गलत बोल रहे हैं। ये बोलने की इनकी आदत है यही। ये एक करके बात कीजिए, एक करके बात कीजिए ना, एक करके बात कीजिए, एक करके भैया। नहीं, मैं आपको मौका दूंगा। सवाल का जवाब चाहूंगा। एक मिनट। आज की डेट में दिल्ली में मैंने फिर से आपसे सवाल पूछा, 1,57,00,000 वोटर रजिस्टर्ड हैं। 1 करोड़ अभी आंकड़ा है इलेक्शन कमीशन का। तो क्या उस 1,57,00,000 वोटर में से आपके अकॉर्डिंग कितने बांग्लादेशी हैं, ये बता दो मुझे। देखिए यही घुसपैठियों के वोट हैं। सुन लो, शर्मा जी सुन लो ना, अरे सुनो तो सही। 57,00,000 वोटों में से कितने 2015-2020 के चुनाव में कांग्रेस शून्य पर रही, 2020 में कांग्रेस शून्य पर रही। अरे शर्मा जी यही तो कारण था कि आपको शून्य पर रखने का काम किया। अरे भाजपा के तो 8 विधायक जीत भी गए थे। टीएमसी की बात चल रही थी, मैं भी जीरो रहे, 20 में भी आप जीरो रहे। गिनती कम से कम कुछ मैंडेट कीजिए, कुछ अध्ययन कीजिए। इसीलिए लोग इनको कहते हैं, बताओ ना, 1 करोड़। 1 मिनट अध्ययन आपके अनुसार अध्ययन की बात। एक मिनट आप चुप हो गए? आप जीरो क्यों आए? अरे सुनो, जीरो में वही तो आपसे पूछ रहा हूँ। 1,57,00,000 वोटों में से कितने अवैध वोटर हैं, ये बता दो सिर्फ गिनती के। आपके अकॉर्डिंग कितने हैं? 1 करोड़, 1.25 करोड़, 80 लाख, 90 लाख, एक कितने हैं? ये गिनती बताओ, बात खत्म। देखिए अभी 14 को डिपोर्ट कर दिया गया, सूची तैयार हो रही है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी से कहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाइए कि वो समर्थन दे, कहिए ना। सब समर्थन दे रहे हैं साहब। सुनो मेरी बात, सुनने रहोगे, इस बार भी सुनने रहोगे। सुनो मेरी बात अब आराम से। इसीलिए इन जैसे लोगों को बेतुकी जनता पार्टी का, बेशर्म जनता पार्टी का समर्थन कहा जाता है। इसलिए इन लोगों को अंतभक्त। मैंने सीधी एक बात पूछी, 1,57,00,000 वोटर में से कितने तुम्हारे हिसाब से कितनी गिनती है जो
क्या 14 लोग सरकार बदल सकते हैं? क्या 14 लोग मिलकर विधायक बना सकते हैं? क्या 14 लोग मिलकर निगम पार्षद बना सकते हैं? 14 लोग मिलकर RWA का प्रेसिडेंट नहीं बना सकते? तुम सरकार बदलने की बात कर रहे हो दिल्ली यार? के वोटरों को हमेशा शर्मा जी घुमाने की बात करते हैं। दिल्ली के वोटरों को अभद्र भाषा बोलने का काम कर रहे हैं शर्मा जी। अरे साहब ऐसे चलता है क्या? हरियाणा के चुनाव में भी रावण कहा था, हरियाणा के चुनाव में भी रावण कहने का काम किया था। हरियाणा की जनता को क्या दिखाया? जलेबी खाया था आपने? कह रहे हो ना, तो वही 1,57,00,000 वोटर जो दिल्ली में, सुनो अब आराम से सुनो, वही 1,57,00,000 वोटर का ये डिफेम कर रहे हैं। उन्हीं 1,57,00,000 वोटर्स को ये बेइज्जती कर रहे हैं। उन्हीं 1,57,00,000 वोटर को ये बांग्लादेशी ठहरा रहे हैं कि वो अगर केजरीवाल की सरकार बना देते हैं या कांग्रेस की सरकार बना देते हैं और इनकी बीजेपी की सरकार नहीं बनती तो 1,57,00,000 वोटर बांग्लादेशी हो गए इनके हिसाब से। ये इन लोगों की मेंटेलिटी है। थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया करो। जैसे तुम्हारे प्रधानमंत्री को 3 का पहाड़ा नहीं आता, वही हाल तुम्हारे हैं भाई। बस देखिए प्रधानमंत्री जी की किस तरह से ये उपास उड़ाने का काम करते हैं। अरे साहब कितना करोगे, कितना उपास करोगे? जनता ने आपको उपास पर छोड़ रखा है, लेकिन इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? हरियाणा की जनता ने दिखा दिया भाई साहब, जब इन्होंने हरियाणा के वोटर को रावण कहने का काम किया। हम तो सम्मान करते हैं ईवीएम का, लेकिन आप बताइए ना। अरे देखिए हमने क्या कहा भैया? हम वो पुरबिया हैं, हम वो बिहारी हैं जो प्रवासी यहाँ के बस गए हैं। यही नेता की भाषा थी ना कि बांग्लादेशी आके बस गए, ये पुरबिया, ये बिहारी यहाँ आके बस गए हैं। अब की बार पूर्वांचल का, बिहार का आदमी आपको जवाब देगा कि वो यहाँ अवैध बसा हुआ है कि अपनी आईडी के साथ बसा हुआ है। और आप बता रहे हरियाणा में, आपने भी सुनिए, आप सुन लीजिए, आपने भी क्या बोला था केरल में कि हनुमान जी की जाति बताई थी आपने कि हनुमान जी की जाति क्या है। हनुमान जी की जाति केरल बता रहे थे ना, केरल में कि हनुमान जी की जाति है ये। आप लोग भारतीय जनता पार्टी वालों के अंदर ये सबसे बड़ी घटना है। आप बोलोगे हरियाणा जीत गए। अरे तो भैया आप झारखंड क्यों हार गए, आप हिमाचल क्यों हार गए, आप पंजाब के वो नहीं बताएंगे, लेकिन झूठ बोलो, बड़ा झूठ बोलो, उससे बड़ा झूठ बोलो, ये आदत है इनकी।